देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। लाल किला पर तिरंगा छोड़कर अगर कोई झंडा फहरता है तो यह देश का अपमान है, और हमारे देश का किसान कम से कम ऐसा नहीं कर सकता। सरकार बोले या ना बोले, गुरु रहमान बोलेगा, इसमें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और इसमें पाकिस्तान का हाथ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमारे अथर्ववेद में लिखा हुआ है, किसान अपनी बेटी को और अपनी जमीन को अपना बेटी मानता है। चाहे पाकिस्तान पेड़ करे, चाहे चाइना पेड़ करे, ये पेड़ किसान है। भारत बढ़ रहा है तो फट रही है। अगर कहीं स्वर्ग है तो भारत में है, भारत में है, भारत में है। मैं किसान के साथ था, किसान के साथ हूं, किसान के साथ रहूंगा। ये तलवार लेकर लाल किला पहुंच जाना, लाल किला पर खालिस्तानी झंडा फहरा देना, पूरी तरह से किसान के नाम पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसमें असामाजिक तत्व, अलोकतांत्रिक तत्व और मैं तो कहता हूं कि आतंकवादी तत्व का भी हाथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश के राजधानी में एक गतिरोध बना है किसानों और सरकार के बीच में, और आज ऐसी स्थिति बन गई है, गाजीपुर बॉर्डर जो है वहां पर कटीली तार लगाए गए हैं, सड़कों पे कांटियां बिछाई गई हैं जिससे कि कोई बॉर्डर ना लांघ पाए। कैसी स्थिति आ गई है देश में कि किसानों से राजधानी को बचाना पड़ रहा है, क्योंकि इसका कारण भी है 26 जनवरी को तथाकथित किसान आते हैं और लाल किले पर जैसा बदसलूकी उनके द्वारा किया जा सकता है, उसे सोचकर पूरा देश शर्मसार हुआ है। बात करेंगे रहमान सर हमारे साथ। रहमान सर के पास हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये समाज के हर एक मुद्दे पर खुल के बोलते हैं और काम भी करते हैं उसके लिए, इसलिए इनके प्रतिक्रिया जो है जरूरी है। सर, आखिर सबसे पहला प्रश्न कि दिल्ली को प्रोटेक्ट किया जा रहा है किसानों से, किसान है या विदेशी आक्रांता सर की इस कटीली तार और ये सब बिछाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मैं किसान के साथ था, किसान के साथ हूं, किसान के साथ रहूंगा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। मेरे पास भी जमीन है, खेती है, मैं भी अपने घर का उपजा हुआ खाता हूं। लेकिन किसान कौन? ये तलवार लेकर लाल किला पहुंच जाना, किसान का मतलब लाल किला पर खालिस्तानी झंडा फहरा देना, किसान का मतलब कि पुलिस वाले को धसोड़ के नीचे गिराना, यह पूरी तरह से किसान के नाम पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसमें असामाजिक तत्व, अलोकतांत्रिक तत्व और मैं तो कहता हूं कि आतंकवादी तत्व का भी हाथ है, जिसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और कठिन से कठिन सजा को प्रावधान करना चाहिए। क्योंकि लाल किला पर तिरंगा छोड़कर अगर कोई झंडा फहरता है तो यह देश का अपमान है, और हमारे देश का किसान कम से कम ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारी आत्मा गांव में बसती है और गांव में ही हमारे जो किसान हैं वह ऐसा नहीं कर सकते। हजारों लाखों किसानों ने शहीद दिया, अपने आप को अपनी शहादत दी है इस देश की आज़ादी के लिए, और उस पर खालिस्तानी झंडा फहर जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। 100% गलत है। असामाजिक तत्व का काम है, राष्ट्र विरोधी तत्व का काम है, जिसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं और इसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात मैं उठाता हूं। सर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनी हुई सरकार है और 29 राज्यों में सिर्फ पंजाब से ही क्यों विरोध हो रहा है सर? आप कारण सर बता। पंजाब से विरोध होने का स्पष्ट रूप से मैं कारण बता दे रहा हूं, क्योंकि इसमें बगल वाले हमारे कुत्सित मानसिकता रहने वाले देश का स्पष्ट रूप से खुला हाथ है। सरकार बोले या ना बोले, गुरु रहमान बोलेगा, इसमें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान को हम लोग केवल दुलारे और चुचकारे से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा और उसमें से कुछ तत्व को पकड़ के, जो कि जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है पाकिस्तान से, आतंकवादियों से, उनको पकड़ के कठिन से कठिन सजा दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर, और खुद भी। इसलिए 100% ये पंजाब में हो रहा है और इसमें पाकिस्तान का हाथ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सर, जो किसान होते हैं उनके लिए सर भूमि के बाद आज के समय में सबसे बहुमूल्य जो उनका जो पूंजी है वो ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर रैली निकाला जाता है। क्या आपको लगता है किसान उपद्रव में अपने ट्रैक्टर को भेज सकता है और बस में टक्कर मार सकता है उस तरह? देखिए आदेश बाबू, नहीं तुम जब मेरी बात तो आप समझ जाइए कि ये किसान को, तथाकथित किसान को पड़ोसी देश के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। चाइना भी इन्वेस्ट किया होगा, तो इसमें कोई कमी हम नहीं कर सकते। चाइना का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पाकिस्तान को तो 100% है। ये लोग, अगर हमको कोई कहे कि कोट तुम्हारा कितना का है, तो हम बोलेंगे 5,000 का, तो लोग 15,000। तुमको करना ये है कि अपना कोट फाड़ देना, तो हम कोट फाड़ देंगे।
वो सारे ट्रैक्टर वाले को, जितने भी ट्रैक्टर वाले बड़े बड़े 22 लाख का ट्रैक्टर है, उनको फंडिंग हुआ है उनके लिए कि देश को डिस्टर्ब करो, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व घटा दो। किसान ऐसा कर ही नहीं सकता कि स्पष्ट रूप से हमारे अथर्ववेद में लिखा हुआ है, किसान अपनी बेटी को और अपनी जमीन को अपना बेटी मानता है। हम लोग अपना बेटी मानते हैं कि भूमि हमारी माता है, हम सब उसके संतान हैं, और भूमि की रक्षा करने वाला ही सबसे बड़ा चीज होता है। धरती हमारी बेटी है, और किसान आतंकवादी की गतिविधि अपना लेगा, ये बिल्कुल 100% पेड किसान है। आतंकवादियों के द्वारा इनको कहिए पेड किसान, चाहे पाकिस्तान पेड करे चाहे चाइना पेड करे, ये पेड किसान है जिनको देश में अराजकता पैदा करना। और भारत का नाम, चूंकि 7-8 महीना में वैक्सीन निकल गया, अब जो वैक्सीन ना ले वो चिल्लाए, दूसरी बात है मैंने दोनों ट्रायल करवाया है, अब मैं जवान लग रहा हूं पहले से ज्यादा। वैक्सीन निकल गया, भारत तेज कुछ बदल रहा है, भारत बढ़ रहा है, तो फट रही है, और फट रही है तो ऐसी परिस्थिति में लोग चाह रहे हैं कि भारत को बदनाम करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ट्रंप आया, जी सर, वही मैं प्रश्न पूछने ट्रंप आया तो उसी, अरे तेरी के कैसा तुम देशभक्ति की बात करते हो और अपने हक की बात करते हो। एक आदमी भी बताए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि हमारे देश में उसको किसी भी तरह का संस्कृति के आधार पर या किसी भी आधार पर उसके साथ गलत हुआ है। यहां हिंदुस्तान, आदेश बाबू, मैं किसी को बताने के लिए, लोग अच्छा बोले बुरा बोले गाली बके, मुझे कोई फर्क नहीं। ये अगर कहीं स्वर्ग है तो भारत में है, भारत में है, भारत में है, वो किसी के लिए भी। और आपको ट्रंप आया तो उसी तरह नौटंकी, ये किसान आंदोलन 26 जनवरी है, हमारा देश गणतंत्र लागू हुआ था, तो उसी तरह नौटंकी 15 अगस्त को आओ नौटंकी कर दीजिएगा। तो इसमें अगर ये बात कहा जाता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो ये मैं शिक्षक होने के बावजूद भी इसको उपयुक्त मानता हूं। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस पर हमको केस भी होगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देश हमारे लिए सब कुछ है। लोग जान दे सकते हैं तो हम बोल भी नहीं सकते हैं। ये गलत है, गलत है, गलत है। सर, दिल्ली को बंधक बनाने का एक नया पैटर्न चला है, पिछली बार भी CAA के समय में, इस बार भी किसान आंदोलन के समय। अब बाकी देश में कहीं कुछ नहीं होता है। दिल्ली को बंधक बनाने का प्रयास नहीं बाबू, भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रगति, चेचक का टीका 7 साल में निकला था, और कोरोना जैसे वायरस का टीका 7 महीना में निकल गया, 2 को भारत में निकल गया। और ट्रायल हम करवा के अपने आप को दिखा दिए कि नहीं, इस पर कुछ नहीं होता, फायदा ही हुआ हमको। आज 15 घंटा पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दिल्ली को घेरने का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हुए भारत की छवि को बिगाड़ना है, और इसके लिए अराजक तत्व, आतंकवादी तत्व, दूसरे मुल्क के लोगों का हाथ है, जिसको अस्वीकारा नहीं जा सकता। तो जैसा कि आपने सुना कि रहमान सर का सीधे कहना है कि ये देश तोड़ने वाले जो तत्व हैं वो किसानों की भीड़ में शामिल हो रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, और ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं कि भारत जो कि विकास की राह पे आगे बढ़ रहा है उसमें उसको बाधा पहुंचाया जाए। तो इन सभी जो ऐसी गतिविधियां होती है, इसको आपको खोलने की ज़रूरत है और पूरी तरह से समझने की भी ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।